फ्रेंड्स, किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में कुछ बड़ी सफलता पानी है तो उसके पास एक चीज़ का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है करेज, वो है साहस। यस फ्रेंड्स, आज आपके साथ स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ एक लड़की की, एक ऐसी करेजियस लड़की की जिसने लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक सीख को जन्म दिया और हमारे और आपके लिए एक करेज की डेफिनेशन को जन्म दिया कि कैसे हम अपने करेज को यूज़ कर सकते हैं और बड़ी सफलता को पा सकते हैं। तो लड़की है अरुणिमा सिन्हा। यस फ्रेंड्स, कई लोगों ने उनके बारे में सुना होगा, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ। वो पूरे वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी महिला है जिसने माउंटेन एवरेस्ट को फतेह किया और प्राउड फील होता है कि वो इंडिया से हैं, स्पेशली यूपी से हैं। थोड़ा उनके बारे में बताना चाहता हूँ। उनका जन्म यूपी में हुआ 1989 में और एज अ करियर उन्होंने वॉलीबॉल को चुना। तो एक बार होता क्या है कि अरुणिमा सिन्हा ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं, तो कुछ लड़कों ने उनके साथ मिसबिहेव करा। उनके पास गोल्डन चेन थी, उसे छीनने चाहते थे वो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इसी कारण लड़कों ने उठाकर अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उस कंडीशन में अरुणिमा सिन्हा दूसरी ट्रेन से टकराई जो उस तरफ से आ रही होती है और सीधा ट्रैक पर गिर जाती हैं। कैन यू इमेजिन कि किसी लड़की के साथ ऐसा हादसा होता है। हादसा किसी के साथ भी हो, बहुत ही एक नेगेटिव पॉइंट है, बहुत ही बुरा है। आगे होता क्या है, ट्रेन से टकराने के बाद अरुणिमा सिन्हा ट्रैक पे गिर जाती है और मल्टीपल फ्रैक्चर्स उसकी बॉडी में आ जाते हैं और इस कंडीशन में वो चली जाती हैं कि वो मूव भी नहीं कर पाती। पूरी रात भर उसी ट्रैक पे वो रहती हैं। 50 ट्रेन वहाँ से गुजर जाती हैं। नोबडी वॉज लिसनिंग टू दैट गर्ल। सुबह होती है और आसपास के लोगों को पता चलता है कि ऐसे किसी लड़की के साथ कुछ हुआ है, तो वो उन्हें उठाकर एक लोकल हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। डॉक्टर्स वहाँ उनका ट्रीटमेंट चालू करते हैं, लेकिन वहाँ ब्लड ही नहीं था और तो वो सभी लोग घबरा जाते हैं कि ब्लड ही नहीं है, कैसे इनका ट्रीटमेंट चालू करें। उनका एक सबसे जो मेजर इंजरी आई होती है, उनका एक पैर लटक रहा होता है, कटने की कंडीशन में होता है। इस लेवल की इंजरीज उनकी लेग में आई होती हैं। उसके बाद उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि उनका माइंड जो था वो एक्टिव था, थोड़ा थोड़ा वो देख पा रही थी। उस समय डॉक्टर के पास एनेस्थीसिया भी नहीं था उनके पैर को अलग करने के लिए उस कंडीशन में। उसके बाद उस लड़की ने डॉक्टर्स को कहा कि जब मैं इस पेन को पूरा झेल सकती हूँ तो विदाउट एनेस्थीसिया मैं अपने पैर को अलग भी करवा सकती हूँ, आप करिए, डोंट वरी। तो उसके बाद ट्रीटमेंट उन्होंने स्टार्ट करा और वो स्पोर्ट्स से कोटे से थी, दिल्ली उन्होंने शिफ्ट किया। वहाँ से उन्हें एक अच्छा ट्रीटमेंट उन्हें मिलना चालू हुआ और शी स्टार्टेड गेटिंग गुड ट्रीटमेंट्स। उसके बाद उन्हें पता चला पूरी स्टोरी कि मेरी बॉडी में मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए हुए हैं, बैक में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, पैर एकदम अलग हो गया है। तो उस कंडीशन में इंसान क्या सोचता है कि मैं कैसे हाउ विल आई सर्वाइव, कैसे सर्वाइव करूँगा। लेकिन वो लड़की कुछ और ही सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि भगवान ने मुझे बचाया है, एक नया जीवन दिया है, तो कुछ बड़ा करने के लिए दिया है, कुछ इतिहास को रचने के लिए दिया है, कुछ इतिहास बनाने के लिए दिया है। तो वो लड़की वहाँ डिसाइड करती है उस हॉस्पिटल के बेड पर कि आई विल सबमिट माउंटेन एवरेस्ट। अब मैं माउंटेन एवरेस्ट को फतेह करूँगी। कैन यू इमेजिन कि किस लेवल का करेज उस लड़की के पास होगा, किस कंडीशन में कि मैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करूँगी, चढ़ूँगी, फतेह करूँगी। उसके बाद कुछ समय तक उन्होंने ट्रीटमेंट लिया और सीधा हॉस्पिटल से घर जाने के बजाय वो अपने कोच के पास गई, जिनका नाम है बछेंद्री पाल। उन्होंने उनके पास हो गई और उन्हें पूरी कंडीशन उन्हें अपनी बताई और दिखाई। वो जख्म सूखे भी नहीं थे, पूरे प्रॉपर तरीके से क्योर भी नहीं हुए थे, लेकिन वो लड़की उस लेवल का करेज के साथ उनके पास गई। उनसे कहती है कि मैं माउंटेन एवरेस्ट को क्लाइम करना चाहती हूँ। तो बछेंद्री पाल कहते हैं कि तू इस कंडीशन में सोच सकती है, तो इसका मतलब तूने फतेह कर लिया है, अब तो लोगों को केवल डेट पता लगने। तो उस समय बाद जब उनकी लोगों ने इस बात को सुना तो नोबडी वॉज बिलीविंग दैट गर्ल कि इस कंडीशन में आप कैसे कर सकते हो, जब अच्छे फिट लड़के और लड़कियां नहीं कर पाए तो हाउ कैन यू डू दैट। बट अरुणिमा सिन्हा के माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है। उसके बाद वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करती हैं। उन्होंने बताया कि जहाँ छोटी सी दूरी को तय करने के लिए लड़के आधे घंटे लेते थे, वहीं मैं 4-4 घंटे लेती थी, क्योंकि उनके पास आर्टिफिशियल लेग था, एक नकली पैर के साथ वो काम करती हैं, आगे बढ़ती हैं। उन्होंने बताया कि जब वो स्टेप रखती थी तो ब्लड निकला करता था पूरा, हर लेग यूज टू ब्लीड। उस कंडीशन को, उस पेन को आप इमेजिन कर सकते हैं। उस पेन को सफ़र करते करते इन्होंने अपने सफ़र को स्टार्ट करा और अंजाम तक पहुंचाया। कुछ समय बाद उन्होंने इस कारनामे को किया और माउंटेन एवरेस्ट को फतेह करा। फाइनल वो डेस्टिनी आई, वो उनका ड्रीम आया और उन्होंने माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ा, फोटो क्लिक कराया और वीडियो भी बनाई। तो अरुणिमा सिन्हा आगे बताती हैं अपने इंटरव्यू में कि जब वो लौट रही होती हैं, क्योंकि वो बताती हैं कि ज़्यादातर जो डेथ होती हैं लौटने में ही होती हैं, और
उससे पहले उन्होंने बताया कि जिस चीज़ के लिए मैं ऊपर जा रही थी उसी चीज़ के लिए लोग वहाँ पे मर रहे थे। मेरे सामने पीपल वर डाइंग। जिस काम के लिए मैं कितना वो टेरिबल मोमेंट है कि जिस काम के लिए आप जा रहे हो उसी काम के लिए सामने आप किसी इंसान को मरते हुए देख रहे हो। तो उस लेवल के लिए, उस लेवल का आपके अंदर साहस, करेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो बताते हैं कि जब मैं माउंटेन एवरेस्ट सबमिट करने के बाद लौट रही थी तो माई ऑक्सीजन सेंटर वॉज ओवर। ऑक्सीजन मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी और मुझे नहीं लगा कि मैं वापस आ पाऊँगी। तो उन्होंने अपने ट्रेनर से कहा कि बस ये वीडियो, ये फ़ोटो हिंदुस्तान तक पहुँचा देना ताकि लाखों करोड़ यूथ बच्चे इस वीडियो फ़ोटो को देखकर मोटिवेट हो सकें और अपने साहस को बढ़ सकें और अपने ड्रीम को पूरा कर सकें। लेकिन डेस्टिनी में कुछ और लिखा था। अरुणिमा सिन्हा सही सलामत वापस आई और उनको पुरस्कार मिले और वो हक मिला जो एक लड़की को मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक इंसिडेंट ने उस लड़की की ज़िंदगी को बदल दिया। ये सीख, ये स्टोरी आपके और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है एक लड़की के जीवन की। क्योंकि कहीं भी फिल्में भी बनती हैं तो वो हमारी और आपकी लाइफ से ही निकाल के बनाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हम लोग सीख सकते हैं कि करेज को अपनी लाइफ में कैसे हमें यूज़ करना है। किसी भी इंसान के पास सब कुछ है लेकिन एक करेज नहीं है तो वो अपने सपनों को मार देता है, किल कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी ही आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा अगर मोटिवेट कर पाए तो ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा पूरा हो जाएगा। तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, गो फॉर दैट। डू नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट, डू नॉट थिंक अबाउट द सर्कमस्टांसेस। कंडीशन के बारे में ना सोचिए, आप रिजल्ट के बारे में ना सोचिए, बस काम करने के बारे में सोचिए, एफर्ट के बारे में सोचिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और ऐसी मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर। जल्दी मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।